इफ यू ऑल रिमेम्बर, तो पिछली क्लास में जब हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना स्टार्ट किया था, पहले उसका लोकेशन देखा था. ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज प्रेजेंट इन द मिड डॉर्सल रीजन, बैक साइड में प्रेजेंट है हमारे बॉडी के. एक्चुअली फिर मैंने आपको ये बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ क्या होता है, एक्सटर्नली वो कैसा दिखता है, और जब हम क्रॉस सेक्शन करके इंटरनली एग्जामिन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो वी सी दैट दे हैव अ बटरफ्लाई शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर and which consists of the gray matter, and the white matter is present outside, just opposite as that we had seen in case of cerebrum में जैसा देखा था उसका उल्टा है. cerebellum में भी सेम था, जो cerebrum में होता है उसका उल्टा है. उसके बाद मैंने आपको बताया था it has two roots. It has two roots, dorsal root and ventral root. मैंने आपको ये भी बताया था कि your spinal cord has 4 horns, 2 dorsal horns and the 2 ventral horns. So first let's draw the diagram. फिर उसके बाद हम वहां से स्टार्ट करेंगे आगे की कथा. ठीक है? If you remember, तो बीच में अगर मैं इसको थोड़ा यहां तक ले आती हूँ, तो this is there is your central canal, और इसके अंदर हमारा प्रेजेंट है ग्रे मैटर इन द फॉर्म ऑफ अ बटरफ्लाई शेप लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज योर ग्रे मैटर एंड दिस इज योर व्हाइट मैटर. दिस इज द 2 dorsal horns. This is your ventral horns. Okay. As I told in the last class that all the spinal nerves are mixed nerve. That means they have both the efferent as well as the efferent neurons. जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आएगा दैट मीन्स योर सेंसरी न्यूरॉन, एज वेल एज जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, कमांड लेके जाएगा, दैट इज योर मोटर न्यूरॉन. तो ईच स्पाइनल कॉर्ड इज अ मिक्स्ड न्यूरॉन. यहां से हम स्टार्ट करेंगे. उस दिन मैंने क्लास यहीं पे ओवर की थी कि ईच स्पाइनल नर्व इज द बोर्ड विजिबल? Yes, ma'am. क्लियर है? सबको अच्छे से दिख रहा है? Yes, ma'am. Spinal nerve is a mixed nerve. Mixed nerve का मतलब होता है बच्चा कि it has both the sensory neuron and motor neuron. दोनों ही है, दोनों ही न्यूरॉन्स उसके पास प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था बनाना, if this is my hand, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि इफ सम रिसेप्टर्स आर हियर, जिसको आपके न्यूरॉन ने सेंस किया है, द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज बीइंग कैरिड टुवर्ड्स द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड के 2 रूट्स हैं, एक है तुम्हारा डॉर्सल रूट और एक है तुम्हारा वेंट्रल रूट. तो व्हाट इज दैट? एक्चुअली इफ दिस इज द सेल बॉडी, dorsal root ganglion, if this is the cell body, तो इस सेल बॉडी से बहुत सारे ऐसे एक्सॉन्स जाएंगे, और ये एक्सॉन्स क्या लेके जा रहे हैं? सेंसरी इंफॉर्मेशन. सेंसरी इंफॉर्मेशन. Okay, and this is your ganglion. That means it's a, what is ganglion? Ganglion is basically cluster of neuron, और यू मे से अगर न्यूरॉन का क्लस्टर है दैट मीन्स इट्स अ क्लस्टर और अ बंडल ऑफ सेल बॉडीज. बहुत सारे सेल बॉडीज वहां पर प्रेजेंट है. इस वजह से लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हम ये डॉर्सल रूट के पास भी प्रेजेंट है, इस वजह से इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन. सो दिस इज योर dorsal root ganglion. अब ये अगर ये सेल बॉडी है, तो ये जो मैंने व्हाइट बनाया, ये हमारे एक्सॉन्स है. कभी एक एक्सॉन नहीं होगा, बहुत सारे एक्सॉन्स हैं,
जो इंफॉर्मेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही है, ये इंफॉर्मेशन वी डोंट नो कि ये इंफॉर्मेशन इनवॉलेंट्री है, तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, या फिर ये ब्रेन सोच के करेगा। तो हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। जब इस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस आपका स्पाइनल कॉर्ड ही कर लेगा और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। Just a minute, Muktit. First, have some patience. Okay? Actually, we don't know. क्योंकि जब भी हमारा कोई भी स्टिमुलस आता है तो हम इनवॉलेंट्री बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। वो रिएक्शन हो सकता है अगर कुछ बहुत गर्म चीज छू लिया, या फिर बहुत ठंडा था, फिर या फिर बहुत पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आपके हैंड्स या लेग्स में लग गया, तो आप फटाक से उसको उस पोजीशन से हटा देते हो। तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन है, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं गया और स्पाइनल कॉर्ड ने उसको कंट्रोल कर लिया, दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। वो भी हम आज पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, अगर ये इंफॉर्मेशन ब्रेन पे जाना है, स्पाइनल कॉर्ड इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है, तो क्या होगा? पहले ध्यान से सुनो। ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन एंटर करेगा। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला पार्ट जो है ये ग्रे मैटर है और ये वाला पार्ट व्हाइट मैटर है, ठीक है, तो व्हाइट मैटर के पास मैम बोर्ड इज ब्लर, भाग्यश्री और दूसरे बच्चे बता। चलो पढ़ते हैं आगे। आई कम टू योर क्वेश्चन मुक्तिल। अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं है, अभी मैं उधर जा ही रही हूँ। ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके आ रहा है, ठीक है। अब ये एक्सॉन किधर एंटर करेगा? ये वाला पार्ट अगर मैं बोलूं तो ये तो मेरा व्हाइट मैटर है, ठीक है। व्हाइट मैटर में ये एंटर करेगा, यहां पर ये साइनैप्स करेगा दूसरे सेंसरी न्यूरॉन के साथ, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे अंदर घुस के स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर नहीं जा सकता इंफॉर्मेशन। साइनैप्स करेगा विथ अनदर सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट हियर। तो अनदर सेंसरी न्यूरॉन कहाँ मिलेगा उसको? न्यूरॉन किस पार्ट में मिलेगा? जहां पर सेल बॉडी होगी। यस और नो? फटाफट बोलो। यस मैम। यस Yes, ma'am. तो बेसिकली ये यहां चला गया, ग्रे मैटर में एंटर कर गया। सबको समझ में आ रही है ये बात? क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सॉन्स तो सिर्फ कैरी करके लेके आ रहा है, बट सोचना, समझना, डिसाइड करना, ये सब सेल बॉडी है। सेल बॉडी जो है वो सेंटर है, इट हैज द पावर, इट हैज द कमांड। तो मान लो यहाँ पर एक सेल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज द सेल बॉडी। मान लो कि ये अनदर न्यूरॉन है, मान नहीं लेना है, ये है ही, ये दूसरा सेंसरी न्यूरॉन है। अभी दिख रहा है सेंसरी न्यूरॉन, इसके साथ जो एक्सॉन है वो साइनैप्स कर रहा है। That means axon of one neuron and the dendrite of another neuron. Now from here, the information is being carried towards the which part of the brain? Brain के किस part में जाएगा? Spinal cord सबसे close किसके है? Medulla? Medulla, yes, very good. तो ये जो एक्सॉन्स जो ऐसे लाइंस मैंने ऊपर दिखाई, क्योंकि इट्स अ बंडल, ये बंडल ऑफ एक्सॉन इंफॉर्मेशन लेके मेडुला में एंटर कर रहा है। ये जैसे ही मेडुला में एंटर करेगा तो मेडुला ब्रेन का पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है, और ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं। तो मैं इसको बोल सकती हूँ असेंडिंग ट्रैक्ट। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट बच्चे बुकलेट खोलते हैं या फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के टाइम उनको ये वर्ड आएंगे, तो ये वर्ड्स Your voice is not coming clear. My voice is not clear? It's Ma'am, not it's- clear, ma'am. जी so तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैं इसको, ये क्या है? ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज बंडल ऑफ एक्सॉन, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका नाम हमने रख दिया असेंडिंग ट्रैक्ट। और क्यों ट्रैक बोल रही हूँ, क्यों फाइबर नहीं बोल रही हूँ? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द मेडुला, ये मेडुला में एंटर कर रहा है, विच इज अ पार्ट ऑफ द सीएनएस। So bundle of axon which enters the medulla here is known as your ascending tract. Clear everyone? ठीक है, फिर ये
मेडुला को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा ब्रेन के किसी भी पार्ट में, अभी हमें पता ही नहीं है। जो एसोसिएशन न्यूरॉन है वो डिसाइड करेगा इसको किस एरिया में जाना है, मोटर एरिया में, मोटर स्पीच एरिया में, किधर भी जाना है वो डिसाइड करके ब्रेन के पार्ट में जाएगा। तो भी ऊपर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो चलो मैंने इधर ब्रेन बना दिया। ब्रेन में ऊपर जाएगा, अभी वहां पर दूसरे एरियाज में जो हमारे एसोसिएशन न्यूरॉन्स है वो डिसीजन लेंगे कि क्या करना है एंड गिव द कमांड टू द मोटर न्यूरॉन्स। तो व्हाट हैपन नाउ फ्रॉम ब्रेन ऑनवर्ड्स, फिर ब्रेन से क्या होगा, हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट आएंगे। और ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्या है, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट भी बंडल ऑफ एक्सॉन्स ही है। ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो आएगा वो भी आपका बंडल ऑफ एक्सॉन्स ही है। मान लो ब्रेन छोटा बनाया था मैंने, लेकिन थोड़ा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, यहां से बना देती हूँ लाइक दिस। ब्रेन के अंदर गया, ये इंफॉर्मेशन एसोसिएशन एरिया के पास चला गया, इसने डिसाइड किया एंड गिव्स द कमांड टू द मोटर न्यूरॉन। नाउ मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इट सेंस बंडल ऑफ, ये सेम कलर हो गया, आई हैव टू यूज अनदर कलर, बंडल ऑफ एक्सॉन्स। अभी हमें पता है कि हमारा बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो यहाँ पर असेंडिंग ट्रैक्ट भी है और डिसेंडिंग ट्रैक्ट भी है। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ऊपर लेके जा रहा है वो बंडल ऑफ एक्सॉन्स को, बंडल ऑफ एक्सॉन्स क्या कर रहा है, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन, उसको हम कह रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। बट जो मोटर कमांड लेके आ रहा है और एंटर कर रहा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में फ्रॉम अबव, तो ये किधर एंटर करेगा, हमने पढ़ा था सेंसरी न्यूरॉन हमेशा किस साइड एंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड में, डोर्सल एंटर करता है। और जो मोटर न्यूरॉन है जो कमांड लेके आता है वो हमेशा वेंट्रल एंड पे एंटर करता है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इसको हम एग्जिट करता है। हाँ, तो ये भी आपका क्या है, बंडल ऑफ एक्सॉन है। तो जैसे हमने इसका नाम असेंडिंग ट्रैक्ट रखा है, इसको हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ये इंफॉर्मेशन, असेंडिंग ट्रैक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन के पास जा रहा था, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ रहा है। तो असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट्स होते हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट विच कैरी सेंसरी इंपल्स टू द ब्रेन, and descending tract which carry motor impulses from the brain to the spinal nerves। वापस से स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन लेके आता है, दैट इज योर डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे, असेंडिंग ट्रैक्ट। Why I am calling this tract, all of you clear about that. Ascending tract carry information from spinal cord, sensory information, it's better to like sensory information, sensory information from spinal cord to brain, ब्रेन के पास जा रहा है लेके। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट करे क्या करेगा, वो मोटर इंपल्स कैरी करेगा, डिसेंडिंग ट्रैक्ट डिसेंडिंग ट्रैक्ट ये क्या करेगा, कैरी motor impulses from brain, ब्रेन से वापस लेके आ रहा है, from brain to the spinal nerves। जब भी ये ब्रेन से स्पाइनल नर्व्स पे एंटर कर रहा है तो वो इधर भी एंटर कर सकता है, इधर भी एंटर कर सकता है। ठीक है,
बट हमने क्या पढ़ा था, जैसे ये मैम तुम्हारा नीचे का सेंसरी, दिख नहीं रहा है। हाँ जी बच्चा, नीचे का दिख नहीं रहा है, अभी ऐसे कर दूंगी तो दिखेगा, दिख रहा है? यस मैम। Carry motor impulses from brain to the various region of spinal cord. और पिछली क्लास में ये भी पढ़ाया था, जैसे अभी यहाँ से मोटर इंफॉर्मेशन बाहर जाएगा तो यहाँ से भी बहुत सारे एक्सॉन्स ऐसे बाहर जाएंगे, बंडल ऑफ एक्सॉन्स। तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन और मोटर इंफॉर्मेशन, दैट मींस एफरेंट और इफरेंट स्पाइनल नर्व में दोनों एक साथ मिलके स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं, बिकॉज दे आर द मिक्स्ड नर्व्स। तो ये नर्व्स जो है पिछली क्लास से बताया था, ये सब एक साथ ऐसे बाइंड रहते हैं एंड इट कंस्टिट्यूट्स द स्पाइनल नर्व। अब आगे हम आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब अभी ब्रेन तक भेजने की बात ही नहीं है। जब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है तो यहाँ पर साइनैप्स हो रहा है, एक सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, वो साइनैप्स कर रहा है दूसरे सेंसरी न्यूरॉन के साथ, क्योंकि अभी हमें डिसीजन ही लेना है ना, अभी तो हम कमांड दे ही नहीं रहे, तो वो मोटर न्यूरॉन हो ही नहीं सकता है। दूसरे सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो प्रेजेंट है ग्रे मैटर में, उसके साथ साइनैप्स कर रहा है एंड देन द इंफॉर्मेशन इज बीइंग कैरिड टू द ब्रेन। Now in the brain, the various reasons, the association reasons वो decide करेंगे whom to give the command। फिर finally क्या करना है, analyze करते हैं, store करते हैं information को, past experience से gain करते हैं कि what to do, analyze कर लिया, उसके बाद they give the signals to the motor neuron, और फिर वो motor neuron जो है spinal cord में आके enter करता है, and from the spinal nerves, all the spinal nerves are part of your, क्या चीज का, CNS का पार्ट है या PNS का पार्ट है? CNS पार्ट है, ये CNS। सारे नर्व्स निकलते हैं, देयर आर 31 पेयर्स, वो भी हम पढ़ेंगे। बट ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स किसको कहते हैं? जिसके पास सेंसरी न्यूरॉन भी होता है और मोटर न्यूरॉन भी होता है। तो यहाँ जितने न्यूरॉन्स है सबके पास सेंसरी न्यूरॉन भी है जो ऐसे जा रहा है, और मोटर न्यूरॉन भी है जो इंफॉर्मेशन लेके बाहर आ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। और स्पाइनल कॉर्ड के पास असेंडिंग ट्रैक्ट भी होता है और डिसेंडिंग ट्रैक्ट भी होता है। अगर किसी एमसीक्यू में ट्रैक्ट की बात हो रही है, असेंडिंग ट्रैक्ट डिसेंडिंग ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो वो क्वेश्चन आपका स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारे असेंडिंग ट्रैक्ट जाते हैं। ट्रैक्ट का मतलब होता है बंडल ऑफ एक्सॉन्स, बट दैट बंडल ऑफ एक्सॉन्स इज विद इन द सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसको ट्रैक्ट इसलिए ही बोल रहे हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ये फटाफट नोट डाउन करो एंड देन वी विल डू द रिफ्लेक्स एक्शन। Okay, so what are the functions of the spinal cord? The first function of the spinal cord is that the stimulus is being carried to the brain through the spinal cord. ये first function हमने पढ़ लिया। हमने देखा कि स्टिमुलस जो आया है हमारे बॉडी में, it's being carried towards the brain through the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जा रहा है, ये इसका पहला फंक्शन था स्पाइनल कॉर्ड का। व्हाट इज द अनदर फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है कि इट्स द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड दो काम करता है। अगर फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करें, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो फर्स्ट फंक्शन होता है कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स ब्रेन। And second is it's the center of spinal reflex action। ये रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर है। So what is basically reflex action? ये होता क्या है? If you read your NCERT, वहां पर एक लाइन में बहुत अच्छे से उन्होंने ये बात कही है
कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अनकंट्रोल्ड, ऑटोमेटिक, तुरंत हो जाता है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है टू सर्टेन स्टिमुलस, these stimulus are, if something is very hot, something is very cold, something pointed pricks our hand or leg, तो हम फ्रीक्वेंटली अपना पोजीशन चेंज कर देते हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं. अगर हम ब्रेन से सिग्नल आने की का वेट करें कि मोटर इंफॉर्मेशन विल बी सेंट, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्चुअली डेफिनेटली लगेगा, बट ये जो बिना एनालिसिस के हम रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज योर स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन. So basically, if you see your NCERT, you will find that you must have experienced, बहुत अच्छे से उन्होंने 2 लाइन में लिखा है, you must have experienced a sudden withdrawal of the body part which comes in contact with objects that are extremely cold, hot, pointed, or animal that is scary or poisonous. बिना सोचे अगर सामने ऐसा अचानक से तुरंत ऐसे शेर आ गया, तो ये नहीं सोचेंगे कि ब्रेन बोलेगा भैया ये कुछ नहीं करेगा, ये बहुत सीधा साधा, ये बिल्कुल गाय है, दिखने में शेर है, नहीं है, इतना हम सुनेंगे नहीं उसकी, भागेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से वहां से स्केप हो जाए. तो बेसिकली द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल न्यूरल स्टिमुलेशन, ये जो पार्ट होता है दैट ऑकर्स इनवॉलेंट्री विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट, इनवॉलेंट्री, बिना सोचे समझे, ब्रेन का कोई रोल ही नहीं आता है, and require the involvement of the part of the central neural system, but it's not the brain, it's the spinal cord. So what is reflex action? Sudden, involuntary. Yeah. Who is this? I'm recording. So we are talking about the reflex action. तो ये सडन है, अचानक से होता है, इनवॉलेंट्री, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, ऑटोमेटिक, इन्वॉल्व्ड ओनली स्पाइनल कॉर्ड. दैट मीन्स There is no thought process. हमने सोचने की कोशिश नहीं की. देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे NCERT में लिखा हुआ है, without conscious efforts or thought and require the involvement of the part of the central nervous system, and that is your reflex action. तो जो एग्जाम्पल हमारे NCERT में दिया हुआ है, ऑल्दो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे NCERT में दिया है, हम वही एग्जाम्पल सबसे पहले करेंगे, दैट इज नी जर्क रिफ्लेक्स. नी जर्क रिफ्लेक्स, तो एग्जाम्पल हमारे NCERT में रिफ्लेक्स एक्शन का दिया है, नी जर्क रिफ्लेक्स. सो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेट अस ड्रॉ. हम यहाँ पर एक लेग ऐसे ड्रॉ करते हैं, और अभी अगर अचानक से तुम्हें पता नहीं है, कोई आया और ऐसे ही तुमसे कुछ पंगे वंगे किए होंगे उसने, और हैमर लेके नी के पास टिक टक करने लगा हैमर, तो जैसे ही वो ऐसे ठक, अरे यार बहुत जोर की लगी, हम क्या करेंगे, पीछे पैर करोगे या आगे करोगे? नी जर्क क्या हुआ? Backward. बैकवर्ड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, जल्दी बताओ. नी जर्क. मान लो अभी मैं ही एक हैमर लेके ऐसे तुम्हारी नी पे टिक टिक करूं, तो क्या करोगे, पैर ऐसे आगे मारोगे या पीछे मारोगे? जर्क का मतलब क्या होता है? सोचो, तब तक मैं आगे कर रही हूँ, सोचो, ये तुम्हें काम दिया है, तुम पैर पीछे करोगे या आगे करोगे? Forward. ठीक है, चलो हैमर से टक टक हो गया. Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चा बोलो. Ma'am, what is written after automatic and? Automatic and involved only spinal cord. सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ब्रेन नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है, विल पावर नहीं है, सिर्फ ब्रेन का काम नहीं है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, दैट इज योर स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो मान लेते हैं अभी जैसे ही यहाँ पर हैमर से टक टक हुआ, तो देयर आर रिसेप्टर्स, stimulus. Now this stimulus
इसका मैं एक बड़ा सा डायग्राम स्क्रीन पे शेयर करके दिखा दूंगी अगर ये लिखा हुआ नहीं भी दिख रहा है तो। स्टिमुलस ये कैरी हुआ, किधर जाएगा ये स्टिमुलस कैरी होके? कौन से पार्ट में जाएगा? अभी मैंने आपको पढ़ाया है डॉर्सल रूट वाला पार्ट, तो ये डॉर्सल रूट वाले पार्ट में जाएगा। दिस इज योर डॉर्सल रूट गैंग्लियन, यहाँ इंफॉर्मेशन गया। नाउ दिस इंफॉर्मेशन, ये जो हमारा एक्सॉन्स है, एक्सॉन के बंडल होंगे, वो एंटर करेगा योर स्पाइनल कॉर्ड। तो लेट अस ड्रॉ द स्पाइनल कॉर्ड। सिंपल सा स्पाइनल कॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये एंटर करेगा, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, बट डिसीजन भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ही लेना है, ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं जाने का। तो क्या होगा, ये जो नर्व इम्पल्सेस इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ये यहाँ पर साइनैप्स करेंगे एक न्यूरॉन के साथ, दैट इज योर इंटर न्यूरॉन। यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये न्यूरॉन कौन सा है? इंटर न्यूरॉन। साइनैप्स करेंगे इंटर न्यूरॉन के साथ, और इंटर न्यूरॉन फिर कमांड देगा टू द मोटर न्यूरॉन, और ये मोटर न्यूरॉन कमांड लेके जाएंगे टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स, थाई मसल्स में लेके जाएंगे। और जर्क, अभी तक आपने मुझे जवाब नहीं दिया है कि वो पैर आगे मारेगा या पीछे मारेगा। आज ट्राई करके देख लेना, कोई ठक ठक अभी करेगा घर पे तुम्हारे नी पर, तो तुम पैर आगे करते हो या पीछे करते हो, ठीक है, ट्राई करना। सो फिर ये मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, पहले सुन लो, देन आई कम टू योर क्वेश्चन। मोटर न्यूरॉन, ये है तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन, बट यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। एक तो मेरा सेंसरी न्यूरॉन, उसको पहले से ही पता है कि करना क्या है, उसको साइनैप्स होने की इंटर न्यूरॉन के साथ जरूरत नहीं है कि इंटर न्यूरॉन उसको बताए और उसको एनालाइज करे और फिर वो मोटर न्यूरॉन को कमांड दे। तो समटाइम्स देयर आर, जब भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो दो साइनैप्स बनते हैं। एक साइनैप्स यहाँ बन रहा है, चलो भी दूसरे कलर का लेके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर साइनैप्स हो रहा है तुम्हारा सेंसरी इंफॉर्मेशन और इंटर न्यूरॉन के साथ, वन साइनैप्स वहां पर हो रहा है, और दूसरा साइनैप्स ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो इसके एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन्स जो आपका मोटर न्यूरॉन है उसके साथ साइनैप्स करेगा, तो दूसरा साइनैप्स यहाँ पे हो रहा है। यस और नो, फटाफट बताओ। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. जब भी आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, तो साइनैप्स कितने टाइम्स हो रहे हैं? यहाँ पर 2 टाइम्स हो रहा है साइनैप्स, ठीक है, 2। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए टाइम्स लिख रही हूँ। बट समटाइम्स प्रीवियस इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से पता है, बार बार तुम्हारे साथ कोई वो काम करता है, तो तुम्हारे सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे ही आया ना, तो वो इंटर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स नहीं करेगा और डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन के पास चला जाएगा, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के पास चला जाएगा, और यहाँ से मोटर न्यूरॉन फिर हमारे स्केलेटल मसल्स को सिग्नल्स दे देंगे। तो नाउ लेट मी शेयर the diagram that is given in our NCERT in order to make it more clearer. बहुत अच्छे से ये सेम डायग्राम हमारे NCERT में दिया हुआ है। Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, you can see here. Response and stimulus. तो ऊपर देखो, ये हैमर से ऐसे ठक ठक कर रहे हैं नी के पास, और वहां पर हमारा रिसेप्टर है, मैम ने भी यहाँ पर रिसेप्टर बनाया है। रिसेप्टर क्या है? मसल स्पिंडल, उसने इसको सेंस किया, एंड द इंफॉर्मेशन इज बीइंग कैरिड। तो जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है वो एफरेंट न्यूरॉन है, वो सेंसरी न्यूरॉन है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है वैसे ही हमारे रिफ्लेक्स आर्क भी होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब होता है द पाथवे दैट इज बीइंग टेकन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हुआ उसने क्या पाथवे लिया है, वो पूरा पाथवे कि स्टिमुलस है, फिर सेंसरी न्यूरॉन है, फिर इंटर न्यूरॉन है, फिर मोटर न्यूरॉन है, फिर इफरेंट है, ये पाथवे लिया है, या फिर डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स कर गया है। तो दो पाथवे यहाँ पर भी बन रहे हैं। सो यू कैन से द डायग्राम।
तो एफरेंट पाथवे जो है वो इंफॉर्मेशन लेके डॉर्सल रूट गैंग्लियन के पास आ रहा है। देखो फटाफट, मैम ने भी यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाया है, दिख रहा है सबको डायग्राम में, इसलिए मैं वो डायग्राम भी शेयर कर रही हूँ। मैम। डॉर्सल रूट गैंग्लियन के पास से जब ये इंफॉर्मेशन आगे जाता है तो वो आपके ग्रे मैटर में एंटर कर रहा है, और ग्रे मैटर में देयर इज अनदर न्यूरॉन, तो उस न्यूरॉन का सेल दैट इज अनदर न्यूरॉन, दैट इज योर इंटर न्यूरॉन। एवरीवन, कैन यू सी द ऑरेंज कलर्ड इंटर न्यूरॉन? Yes, ma'am. Yes. Yes, So now your sensory neuron, your afferent neuron synapses with the interneuron, and from there the information is being carried towards the motor neuron. फिर ये मोटर न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन वो इफरेंट पाथवे ले रहा है और इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है टुवर्ड्स द इफेक्टर। इफेक्टर क्या है? तुम्हारा स्केलेटल मसल्स का मोटर एंड प्लेट है, दैट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बहुत बार पढ़ा है हमने। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट वहीं पर Ma'am. देखो एक और पाथवे है। वो पाथवे क्या है? वो डायरेक्ट वो इंटरन्यूरॉन के पास नहीं जा रहा है। यहाँ पर मैंने पॉइंट, मेरा कर्सर जहां है वहां पर देखो, ये इंटरन्यूरॉन के पास नहीं जा रहा है, और डायरेक्ट जैसे ही अंदर आया ग्रे मैटर में सेंसरी इंफॉर्मेशन आया, फिर वेंट्रल की तरफ जाएगा मोटर के लिए, तो देखो इधर आ गया, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स किया एंड द इंफॉर्मेशन इज बीइंग कैरीड टुवर्ड्स द मोटर एंड प्लेट। ये जो पाथवे हम फॉलो करते हैं, ये जो पाथवे फॉलो करता है रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज योर रिफ्लेक्स आर्क। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। इट्स ऑन पेज नंबर 322, रिफ्लेक्स एक्शन का है। ठीक है, तो देखो रिस्पॉन्स में वो पैर आगे कर रहा है या पीछे कर रहा है, इस डायग्राम में भी था। चलो फिर से दिखाती हूँ। Forward. Forward. क्या कर रहा है? फॉरवर्ड कर रहा है ना। वो ऐसे मारेगा उसको कि हटो भाई, पीछे करेगा तो वो फिर हैमर लेके और उसके पीछे चला जाएगा। इट्स लाइक दिस। देखो रिस्पॉन्स किधर जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, व्हाइट पार्ट वहां पर रिस्पॉन्स दिखाया हुआ है एरो से। Yes, ma'am. एवरीवन, वेरी गुड। Yes, ma'am. Ma'am. जुनेद, तुमने ये क्या लिखा है बच्चा? मैम, व्हाट इज दैट रेज्ड पार्ट यू हैव ड्रॉन? कौन से पार्ट की बात कर रहे हो? दिस पार्ट, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, दिस इज योर डॉर्सल रूट गैंग्लियन। क्यों हमेशा हम इसको बाहर की तरफ ऐसे बना रहे हैं? क्योंकि ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, विच इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। क्लियर जुनेद? Yes, ma'am. यस यस। एनीवन एल्स? किसी को कुछ पूछना था? बीच में कोई पूछ रहा था तो ये मैंने नहीं रिस्पॉन्स किया क्योंकि एक बार लिंक टूट जाती है। प्राप्ति का क्वेश्चन है, मैम कौन सा केस में इंफॉर्मेशन इंटरन्यूरॉन से पास नहीं होगी? मैंने बोला अगर प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, पास्ट एक्सपीरियंस है, बार बार तुम्हारे साथ वो चीज होती है, तो जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड सीधे इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के पास लेके चला जाएगा। बट अगर उसका हमें पहले से इंफॉर्मेशन नहीं पता है, सेंसरी न्यूरॉन नहीं पहचानता है, उसको फर्स्ट टाइम हुआ है या फिर एक दो बार ही हुआ है, तो पहले वो इंटरन्यूरॉन से सलाह करता है, उसके साथ साइनैप्स करता है। इंटरन्यूरॉन डिसाइड करता है कि मोटर न्यूरॉन को क्या करना है, पैर आगे करना है, सामने वाले को एकदम जोर का एक दे देना है, या क्या करना है। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि वो डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के पास चला जाएगा, और स्टिमुलस पे भी डिपेंड करता है, या फिर वो इंटरन्यूरॉन के पास जाएगा। ठीक है बच्चा, ये दोनों ही पाथवे फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द पर्सन कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, एज वेल एज द स्टिमुलस। क्लियर प्राप्ति? Yes, ma'am. ओके गुड। एनीवन एल्स? गायत्री शायद कुछ पूछ रही थी। आर यू देयर गायत्री? Yes, ma'am. हाँ बोलो बच्चा। Ma'am, I was saying about that. You said ना कि वो आगे मारेगा या पीछे मारेगा. So okay. I was saying that it is dependent on the environment. मतलब अगर Depends पता upon है the कि ज्यादा से ज्यादा environment. अपना फ्रेंड हो सकता है तो आगे मारेंगे, पर अगर जंगल में बैठे होंगे, कैंपिंग में गए होंगे तो भाग जाएंगे ना। मतलब अगर तुम्हारा नहीं, सोचना तो है ही नहीं कि हम जंगल में या कहाँ है, फिर तो वो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा, वो असेंडिंग ट्रैक आ जाएगा।
वो बिना सोचे समझे तुरंत रिस्पॉन्स करना है। मैंने बोला ना, अगर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, रोज तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड ऐसा करता है, बोलो तुम्हें डेली की आदत है, आज तो मैं इतना जोर से तुम्हें देने वाली हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम कभी ऐसा करोगे नहीं, ऐसा हो सकता है। तो इंटरन्यूरॉन भी नहीं आएगा, साथ साथ मोटर न्यूरॉन तुरंत रिस्पॉन्स कर जाएगा, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ, आज तो मैं ऐसा ही करने वाला। ठीक है, चलो हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये जो पाथवे है, स्टिमुलस, सबसे पहले तुम्हारे क्या आता है? रिसेप्टर, स्टिमुलस, एफरेंट न्यूरॉन आता है, देन योर इंटरन्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफरेंट न्यूरॉन एंड फाइनली द रिस्पॉन्स। ये जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज योर रिफ्लेक्स आर्क। देखो हमारे बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में, द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म अ रिफ्लेक्स आर्क। कहाँ से स्टिमुलस स्टार्ट हुआ है और फिर रिस्पॉन्स फाइनली जो तुम्हारा मोटर न्यूरॉन है वो मोटर एंड प्लेट के पास लेके जा रहा है, मोटर एंड प्लेट। तो ये जो पूरा पाथवे फॉलो हो रहा है ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज योर रिफ्लेक्स आर्क। जैसे हम ज्योमेट्री में करते थे ना, मैथ्स में आर्क बनाते थे, वो कितना एंगल कवर कर रहा है, तो ये भी पूरा एंगल है कि ये यहां से लेके ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। तो ये जो पूरा पाथवे फॉलो हो रहा है, द पाथवे फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सब लोग अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हो। अभी 1-2 क्लास के बच्चे हो नहीं, मैं कि तुम्हें एकदम डिक्टेट करके लिखवाऊं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, इट्स द पाथवे दैट इज फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन। किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, जस्ट अ मिनट। मैम, how this thing has been discovered that because of past experience only one synapse takes place? Actually, there was an experiment. Salivation. एक डॉगी था बेचारा, पपी, तो उसके सामने पहले फूड रखा गया, तो फूड को देख के उसको सैलिवेशन आने लगा। फूड के साथ साथ क्या करता था वो बंदा? बेल भी बजाता था। फिर सिर्फ बेल बजाता था तो भी सलाइवा सिक्रीट होते थे। तो इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया कि अगर हमने पहले उसको ऐसा कंडीशन दिया था, फिर अभी फूड नहीं भी है, सिर्फ हम बेल भी बजा रहे हैं, तो भी सलाइवा सिक्रीट हो रहा है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है सैलिवेशन का। रुको, मेरे पास अगर इसकी डायग्राम हो तो मैं शो करती हूँ, जस्ट अ मिनट। एक मिनट बच्चा, देखो ये बच्चा है, इसका ब्रेन है, ये देखो सेरिब्रम, सलाइवरी ग्लैंड्स। आपको पता है ना, देखो कल की क्लास में मैं आपको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ, जहां पर हम साइनेप्टिक, ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वहां आपको ये चीज समझ में आएगा। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सिक्रीट हो रहा है। यहाँ पे देखो फूड भी है, ये बेल वाला नहीं है, इस डायग्राम में सिर्फ फूड है, बेल भी है शायद, हाँ देखो ऊपर है बेल, आई रिमेम्बर। तो ये देखो फूड भी है और यहाँ पर सलाइवा आ रहा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। दूसरे में क्या है, यहाँ पर भी फूड है, बट अभी यहाँ फर्स्ट वाले में बेल नहीं है, अभी यहाँ पर सिर्फ वो बेल बजा रहा है और फूड भी है, तो भी सलाइवा आ रहा है। ठीक है, बट थर्ड में देखो कि फूड नहीं है बट सिर्फ बेल बज रहा है, तो भी उसका ब्रेन उसको सिग्नल दे रहा है कि यू हैव टू सिक्रीट द सलाइवा। क्या समझ में आया? This is an experiment that was performed by Ivan Pavlov। ये बहुत क्लासिकल कंडीशनिंग है कि किस तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हम पपीज को, डॉग्स को ट्रेन करते हैं, अगर एक बार ट्रेन करिए तो उनको वो चीजें याद रहती हैं। तो यहाँ पे देखो, prior to training, the presence of food causes a reflex action. The brain receives sensory information indicating that food is present and stimulates the salivary glands. During training, a bell is sounded just before food is presented. These two stimuli eventually become associated in the dog's brain. उसके ब्रेन पे एसोसिएट हो गया कि जब भी बेल बजता है और फूड होता है ना, तभी हाँ सलाइवा सिक्रीट होगा, क्योंकि तभी खाना मिलता है मुझे। बट ये ट्रेनिंग देने के बाद, आफ्टर ट्रेनिंग, द साउंड ऑफ बेल अलोन कॉज द डॉग टू सलाइवेट, सलाइवा सिक्रीशन हो रहा है। तो इट जस्ट लाइक कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, गेटिंग माय पॉइंट? देखो कोई भी चीजें, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस पे ये होती है। अगर आपने स्विमिंग 4-5 इयर्स में सीख लिया है और पिछले 10 साल से आपने कभी नहीं किया है, बट अगर किसी ने आपको ऐसे धक्का दे दिया ना स्विमिंग पूल के अंदर,
तो आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे तो आता नहीं है, इतना टाइम हो गया, मैं तो सब भूल गया। आपको आ जाएगा। तो वो एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं इधर स्टोर है। हमारा ब्रेन, हमारा सेरिब्रम वो स्टोर भी करता है इंफॉर्मेशन को। इट्स अ पैकेज। जैसा आपका सीपीयू है, वैसे ही यहाँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे जो इंटर न्यूरॉन है, एसोसिएशन न्यूरॉन है, वो सारी परतें ऐसे ऐसे खोलते हैं फटाफट। हमारे जैसे नहीं कि आज पढ़ने का मूड नहीं है तो एक दो पेज ऐसे धीरे धीरे पलट ले। इट्स नॉट लाइक दैट। सारे पेज पलट के देख लेता, ओके पास्ट एक्सपीरियंस है। तो वही बेचारा उस डॉग के साथ हो रहा है। जब उसको ट्रेनिंग दी गई तो उसको बेल से भी सलाइवा सिक्रीशन कराया गया, फूड दे के भी कराया गया, बट अब ना फूड है, सिर्फ बेल भी बचता है तो उसका सलाइवा सिक्रीट हो जाता है। तो इट्स लाइक दिस इज ऑल्सो एन कंडीशनल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? कंडीशनल, यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है। तो योर रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी कंडीशन और नॉन कंडीशन। इतना डिटेल हमें पढ़ना नहीं है, तो जितना पढ़ना था उतना मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने जाओगे ना, तो पता चला कम से कम 2-3 महीने तो पढ़ते ही रहोगे, इतनी सारी चीजें। तो वो जब भी आप एमबीबीएस में चले जाओगे तब आगे की चीजें तब के लिए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने पढ़ा, क्लियर बच्चा, सबको क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस, Yes, ma'am. चलो। एक्सक्यूज मी हाँ जी बच्चा बोलो। मैम, दैट बोर्ड एक्चुअली। हाँ जी, मैम एक कॉर्नर में मुझे लिखना है, वो रह गया है मेरा लिखना। हाँ हाँ चलो लिखो फटाफट, फिर मैं रब करूँ। सो लेट्स स्टार्ट। As I told that there are 12 pair of cranial nerves. तो हमारे पास we are talking about cranial nerves. ठीक है, ये अलग से पढ़ा रही हूँ, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू रीड दिस। नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं ना नीट में जहां से बाहर से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला पार्ट है जिससे आउट ऑफ आपके एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स दे आर 12 पेयर्स, दे आर 12 पेयर्स। तो मेरा निमोनिक्स क्या है? ऊ ऊ ऊ। क्या है, कैसे याद रखोगे? तीनों ऊ है, ओ ओ ओ है, बट ये स्टार्ट आपके नोज से हो रहा है। नोज, देन आईज, देन ईयर। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसको लिखते हैं। ऊ ऊ 3 टाइम्स हमने लिखा है ऊ ऊ ऊ। टू टच एंड फील, टू टच एंड feel, to touch and feel very good velvet, very good velvet of heaven. ये तुम्हारे 12 cranial nerves हो गए। cranial nerve 1, cranial nerve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Ooh, ooh, ooh. To touch and feel. Very good velvet. Heaven. ये तुम्हारे 12 cranial nerves है। पहला ऊ जो है वो मैंने बोला तुम्हारे नोज के लिए, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो वो क्या होगा? वो ऑल्फैक्टरी होगा। तो दैट इज ऑल्फैक्टरी। दूसरा मैम ने बोला यहां से जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। तो सेकेंड वन इज योर ऑप्टिक। ठीक है, सेकेंड वन यहां से स्टार्ट करना था मुझे। एक मिनट, सेकेंड के पास मैंने ऑल्फैक्टरी लिख दिया, ऊपर से लिखती हूँ। olfactory, optic, second is your optic, then third is your oculomotor. ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स में तुम्हारा थर्ड, फिफ्थ, 10th, 7th ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th 12th को कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है?
जब भी मैं फोर्थ की बात करूंगी तो वो टी से स्टार्ट होना चाहिए, दैट इज योर ट्रॉक्लियर। ये सबसे छोटा होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, दिस इज द स्मॉलेस्ट, अनदर कलर चॉक ले लूं सो दैट आई कैन राइट इट, दिस इज स्मॉलेस्ट, ये जो है फोर्थ, ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। फिर सेकंड में भी तुम्हारा टी ही है, टू टच, दैट इज योर ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो है वो क्या है, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं बच्चा, लार्जेस्ट बोल रही हूं, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स। ऊ ऊ ऊ, टू टच एंड फील, ए से होता है एब्ड्यूसेंस, ठीक है, ए से होता है एब्ड्यूसेंस। अब तुम यहाँ पर देखो कि यहाँ पर तीन जो है, अच्छा वो मैं तुम्हें बाद में कराती हूँ, पहले ये पूरा लिखवा देती हूँ। टू टच एंड फील, एफ से है तुम्हारा फेशियल, फेस के एक्सप्रेशंस, टंग का मूवमेंट एज वेल एज फेशियल एक्सप्रेशंस, वो जो देखते होगे ना डेली सोप वगैरह, वो जो ऐसे ऐसे मटक मटक के आंख मुंह सब चमकाती हैं, वो सारा फेशियल एक्सप्रेशन, वो तुम्हारा फेशियल क्रेनियल नर्व से आता है, तो दैट इज योर फेशियल, फेशियल क्रेनियल नर्व्स। आफ्टर दैट वेरी, वी से आता है तुम्हारा वेस्टिबुलो कॉक्लियर, दैट मींस हियरिंग एंड बैलेंस, वेस्टिबुलर, तो वेरी से आ रहा है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेरी गुड। जी से तुम्हारा आता है ग्लासोफैरिंजियल, ग्लासोफैरिंजियल। फिर है हमारा वी से वेलवेट, तो वी से आता है वेगस, वेगस जो है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, सबसे लॉन्गेस्ट। बताओ तो अगर हेड से पूरा ऐसे नीचे एब्डोमेन नेक पूरा एरिया को कवर करता है तो दैट इज योर वेगस, और वेगस से क्वेश्चन आता है, वेगस इज द लॉन्गेस्ट, तो वेलवेट वी से आ रहा है तुम्हारा वेगस नर्व, इट्स द लॉन्गेस्ट। मैम नीचे का नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा बच्चा, ओके, ऊपर का तो अभी लिख लिया होगा ना सबने, वेलवेट से Yes, ma'am. वेगस, एंड वेगस इज द लॉन्गेस्ट। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों से क्वेश्चंस आते हैं हमारे नीच में, ठीक है। फिर उसके बाद है मैम थोड़ा सा ऊपर करो ना, थोड़ा सा ऊपर कर, ऊपर का अभी तक नहीं लिखा बच्चा, ऊ क्रेनियल नर्व 1 है वो, एंड इट्स ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी। अभी इसके बाद कौन सा सेंसरी है कौन सा मोटर है ये करा दूंगी, और आज लगता है फंक्शन नहीं हो पाएगा, फंक्शन कल कराऊंगी, बट जल्दी फटाफट नोट करोगे तभी हो पाएगा। फिर हेवन, हेवन क्या है, ए से एसेसरी और एच से हाइपोग्लॉसल, ए से एसेसरी, एसेसरी और एच से हाइपोग्लॉसल। मैम नीचे का नहीं दिख, हाँ बच्चा वो ऊपर करवाया था ना, हाँ। अभी देखो यहाँ पर ऊपर के जितने हैं वो सारे पॉन्स से निकल रहे हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है, मेडुला का क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन से क्रेनियल नर्व्स हैं जो मेडुला से निकलते हैं, तो ये नीचे वाले 9, 10, 11, 12 4, 9, 10, 11, 12 ये मेडुला से, ये कल मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। बट अब तुम्हें ये कैसे याद रखोगे, मैम ने ये बोला कि आउट ऑफ दिस 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, few are sensory, few are motor and few are mixed, तो मिक्स्ड के लिए जो वर्ड मैं यहाँ पे नेमोनिक्स में लिखूंगी वो बोथ आएगा, बी, तो बोथ से समझ जाना कि वो मिक्स्ड है। तो ये कैसे लिखूंगी मैं ऐसे लिखूंगी, सम से मनी मैटर, एस से सेंसरी, एम से मोटर, क्लियर बच्चा, और बी से बोथ मतलब मिक्स्ड। सम से मनी मैटर बट माय ब्रदर से
big brain matter more. So let me write that. Some say money matter, but my, दिख रहा है सबको ये वाला पार्ट? But my brother says, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये, but my brother says big brain matter more. Big brain matter more. Some say money matter, but my brother says big brain matter more. तो भाई यहाँ से हम देखते हैं कि सेंसरी कौन कौन से हो गए. लेट्स सी. सेंसरी इज योर फर्स्ट, cranial nerve 1 is your sensory, S है वहां पर. Cranial nerve 2 is your sensory, and after that your cranial nerve 8 is your sensory. तो 1, 2 and 8. Clear बच्चा? 1, 2 and 8 ऐसे आप कर सकते हो. तब अगर भूल भी गया ना, कभी कंफ्यूजन आ गया, तो सम से मनी मैटर, ये तो बहुत इजी है. बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर. इसके बहुत सारे हैं, बट ये मुझे सबसे सिंपल लगता है, इसलिए मैं ये वाला यूज कर रही हूँ. तो योर सेंसरी आर 1, 2 and 8. दे आर द सेंसरी. उसके बाद देखो कि मोटर कौन कौन सा है. 3rd, 4th, ठीक है. उसके बाद 11 and 12. 11 and 12 जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ये कोई बहुत खास रोल भी प्ले नहीं करते. जब मैं फंक्शन दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा. तो दिस मैम. हाँ जी बच्चा. मैम वो बट बाय ब्रदर है कि माय ब्रदर है? बट माय, ओ सॉरी, ये माय है भाई. मुझे लग रहा था कि एम कहीं तो कम है. यस, इट्स एम, बट माय ब्रदर. सो योर मनी मैटर माय मोर. ये सारे जो हैं ये तुम्हारे कैसे हैं? मोटर. ये मोटर न्यूरॉन्स हैं. और मिक्स्ड न्यूरॉन कौन कौन से हैं? जहां पर बी आया है, बोथ. तो दैट मीन्स योर दिस वन इज योर फिफ्थ, योर 7th, your 9th and your 10th. They are the mixed nerves. That means they have both sensory and motor neuron in them. तो बेसिकली ये है हमारा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं. अभी कल मैं बताऊंगी कि ट्राइजेमिनल लार्जेस्ट कैसा है, वो क्या करता है. ट्राइजेमिनल हमारे फेस में ही होता है. ऊपर मैंडिबुलर, मैक्सिबल, हर जगह आई का जो मूवमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है. इसलिए हम इसको, इसके 3 पार्ट्स बनते हैं. ठीक है. ट्रॉक्लियर जो होता है वो सबसे छोटा न्यूरॉन है. सबसे छोटा जो है वो हमारा कैसा क्रेनियल नर्व है, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल का जो मूवमेंट होता है ना. आगे जब भी हम आई पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी कि देयर आर सिलियरी मसल्स विच कंट्रोल द लेंस को कंट्रोल करता है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें. तो जो हमारा आई का मूवमेंट है वो जो है वो ट्रॉक्लिया कंट्रोल करता है. ट्राइजेमिनल जो लार्जेस्ट है ये क्या करता है? ये करता है फेस का सेंसेशन. ये देखो ट्राइजेमिनल जो है वो बट है, यानी बी, यानी बोथ, मिक्स्ड. ट्राइजेमिनल, ट्रॉक्लियर, वेस्टिबुलर एंड वेगस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं. अगर अभी आप अपना बुकलेट ओपन करोगे और देखोगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है, तो तुम्हें ये सारे क्रेनियल नर्व्स वहां पर जरूर मिलेंगे. वेगस बहुत बार आया है. वेगस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस वजह से मैं बोल रही हूँ योर 4, 5, 10th इंपॉर्टेंट है. वेगस इज योर 10th. रिमेंबर करना बहुत इजी है कि वेगस जो है वो तुम्हारा 10th वाला है. तो ये इस तरीके से आप इसको याद रखोगे तो इजी हो जाएगा. याद करने का तरीका बहुत सिंपल है. मैं एक बार कौन सा इम्पोर्टेंट है फिर से बताओ ना.
हाँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्मॉलेस्ट, दैट इज योर ट्रॉक्लियर, स्मॉलेस्ट के बाद लार्जेस्ट, दैट इज योर ट्राइजेमिनल, ये इंपॉर्टेंट है। योर वेस्टिबुलर कॉक्लियर, कॉक्लिया, ऑडिटरी, एज वेल एज योर वेगस। वेगस से बहुत क्वेश्चन आता है, वेगस इज द लार्जेस्ट, ठीक है, और ये कैसा है? मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड है या सेंसरी है या मोटर है, ये पहचानना बहुत इजी है। अगर तुम्हारे ये याद है तो तुम अगर भूल भी गए तो ये बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा ये मोटर है, सेंसरी है या मिक्स्ड है। तो यही क्वेश्चन आता है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट। हाँ जी बच्चा। मैम वो जो है सम से मनी मैट्रेस वाला, उसमें एस और बी की बताइए ना एक बार फिर से। S is for sensory, M is for motor। मैं कल इसको आगे कराऊंगी क्योंकि मैंने फंक्शन नहीं कराया, तो मैं वो लिखूंगी, ठीक है, कौन कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है, कौन सा मिक्स्ड है। तो S for your sensory, M for motor and B for mixed, मतलब both sensory and motor neurons are there। तो आपको पता है mixed का मतलब होता है sensory and motor neuron both are present in them, ठीक है, क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो मैं अभी क्रेनियल नर्व्स के लिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड भी होते हैं, बट ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। वो सारे के सारे 31 पेयर जो है वो मिक्स्ड है, बट क्रेनियल नर्व्स में सेंसरी भी है, मोटर भी है और मिक्स्ड भी है। सम से एंड योर सेज, वेस्टिबुलो, ये तीनों क्या है? दे आर द सेंसरी। तो फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, नाम से ही समझ में आ रहा है, इट्स फॉर द स्मेल, ऑप्टिक, इट्स फॉर द साइट, देखने के लिए, एंड योर वेस्टिबुलो कॉक्लियर, इट्स फॉर द ऑडिटरी, इट्स फॉर द हियरिंग एंड द बैलेंस। तो ये तीनों सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो सेंसरी पहचानना बहुत ही सिंपल है, यस और नो? दिस Yes, ma'am. 1 2 and this one is your vestibulo, is your 8. So 1 2 and 8 they are sensory. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now what is written above the topic? Geetanjali. It's written cranial nerves, बच्चा. These are the 12 pair of cranial nerves. देखो, cranial nerves लिखा है, और लिखा है कि नीट के लिए ये तो इम्पोर्टेंट है। आउट ऑफ बॉक्स जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्या आता है? स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, एज वेल एज सेंसरी कौन सा है, मोटर कौन सा है, मिक्स्ड कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो सेंसरी बहुत इजी है, दिस दिस एंड दिस, 1 2 and 8। देखो 1 2 and 8, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे कि मोटर कौन कौन से हैं और मिक्स्ड कौन कौन से हैं और फंक्शन क्या है, वो करते क्या है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, ये वाला पार्ट मेरा 5 मिनट में हो जाएगा। कल 5 नहीं, तुम तो 10 मिनट तो लगा ही दोगे, 10 मिनट में हो जाएगा। और उसके बाद कल हम एएनएस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो अभी तक आप पूछते थे ना हमेशा कि मैम ये बताओ कि न्यूरोट्रांसमीटर भी क्यों है और हार्मोन भी क्यों है। इस सवाल का जवाब आपको कल मिलेगा, ठीक है। अभी इस पे से पर्दा हम कल उठाएंगे, कल हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर अंदर होता क्या है। बट सिंपल भाषा में मैं तुम्हें ये बता दूं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, वो सेम टिश्यू से बनता है, सेम टिश्यू से ही बनता है, ठीक है। द सेम टिश्यू दे डिफरेंशिएट टू फॉर्म दीज टू स्ट्रक्चर्स। इसी वजह से उनका थोड़ा सा आपस में रिलेटेड है, रिलेटिव है ना, एक्चुअली एक जगह से ही आ रहे हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो सपाट बट डिटेल में कल हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दैट कम्स इन द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो पार्टीशन हमने किया था, 2 डिवीजन किया था, उसके अंदर जब हम पढ़ाई करेंगे तो ये नर्व्स आपके काम आएगा कि कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के लिए, कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के लिए। तो कल का क्लास और भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट जो आपके क्वेश्चन है, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, उसको फुलफिल करने के लिए मुझे वो पार्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है? Yes, ma'am. Ma'am, but adenohypophysis is not made from the tissue by which hypothalamus and neurophysis is made. तो that is, तो वो इसके अंदर नहीं आता ना। जब भी आपको कल एक क्वेश्चन भी आया था, जब ये टेस्ट हुआ था संडे को,
कि which part of the pituitary gland they are responsible for neurosecretions. याद है, आया था ना ये क्वेश्चन जिसके ऑप्शंस में पिट्यूटरी नहीं था, नहीं था ना, एंटीरियर पिट्यूटरी शायद लिखा हुआ था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑप्शन में नहीं था। तो Yes, इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था पेपर में कि आपको 4 क्वेश्चंस